कहानी शुरू होती है वॉकी नाम के एक आदमी के साथ। वॉकी अपने घर की सफाई कर रहा था। काफी समय पहले इसकी पत्नी की मौत हो गई थी और उसके बाद से वॉकी अकेला ही रहता है। वॉकी की एक बेटी है जो पढ़ाई के लिए दूसरे शहर में रहती है। तभी साफ सफाई करते हुए वॉकी बाहर देखता है। वो देखता है कि उसकी बेटी मिंग सामने खड़ी है। दरअसल मिंग के वेकेशन होते हैं और इसीलिए वो छुट्टियां मनाने के लिए घर पर आई थी। फिर खाना खाते हुए मिंग अपने डैड से कहती है कि मेरी एक फ्रेंड है सिंह, वो भी कुछ दिनों के लिए यहाँ पर आने वाली है। दरअसल सिंह एकांत में रहकर एक नोवेल लिखना चाहती है, इसलिए वो मिंग के घर पे आ रही है। फिर मिंग वॉकी से आगे कहती है कि सिंह बिल्कुल मॉम के जैसे दिखती है। ये सुनकर वो मिंग की बातों पे यकीन तो नहीं करता, लेकिन वो सिंह को यहाँ पर रखने के लिए मान जाता है। वॉकी सोचता है अगर सिंह यहाँ पे आ गई तो उसे अपनी बोरियत वाली लाइफ से कुछ दिनों के लिए आराम तो मिल जाएगा। अगले दिन सीओ यहाँ पे पहुंच जाती है। सीओ को देखकर वॉकी शॉक्ड हो जाता है क्योंकि सीओ सच में उसकी बीवी के जैसे ही दिखती थी। उसी रात ये तीनों ड्रिंक करके टल्ली हो जाते हैं। फिर मिंग जब वॉशरूम के लिए जाती है तो सिंह वनकी के करीब आने लगती है। वॉकी भी नशे में झूमते हुए सिंह के मजे लूटने लगता है, लेकिन इससे पहले ये लोग कुछ गलत कर पाते। मिंग यहाँ पे पहुंच जाती है। यहाँ आकर वो सिंह को उसके रूम में ले जाती है, लेकिन यहाँ पे मिंग को शक हो जाता है कि ये लोग कुछ गलत काम करने वाले थे। इसके बाद हम सिंह को देखते हैं। वो आधी रात में वॉकी के पास आती है और उसे सेड्यूस करने लगती है। यहाँ पे वॉकी भी पीछे नहीं हटता और यहाँ पे दोनों एक दूसरे के साथ फिजिकल हो जाते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद ही वॉकी की आंख खुल जाती है। दरअसल वॉकी ये सब सपने देख रहा था। दरअसल वॉकी शियो के ऊपर अट्रैक्ट हो चुका था, इसलिए उसे ऐसे गंदे गंदे सपने आ रहे थे। इसके बाद हम सिंह को देखते हैं। वो लैपटॉप में अपना नोवेल लिख रही थी। तब उसे नीचे से कुछ आवाज सुनाई देती है। आवाज सुनकर वो नीचे आती है और यहाँ पे वो देखती है कि वनकी अपने घर की सफाई कर रहा है। ये देखकर सिंह वनकी को रोक देती है और खुद ही घर की सफाई करने लग जाती है। यहाँ पे वनकी सीओ के बड़े बड़े टायर को देखता है और इससे पहले कि वनकी कुछ गलत कर देता, वो अपने आप को कंट्रोल करके घर से बाहर निकल जाता है। बाहर आकर वो मिंग को देखता है। मिंग वहां पे एक लड़के से बात कर रही थी। तभी सिंह भी बाहर आ जाती है और बाहर आकर वो उस लड़के के गले लग जाती है। वॉकी ये सब देखने पे मिंग उससे कहता है कि जॉन सीओ का बॉयफ्रेंड है और ये भी 1-2 दिनों के लिए यहाँ पे रहने के लिए आया है। ये सुनकर वॉकी को अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन ना चाहते हुए भी वो इस बात के लिए मान जाता है। फिर रात में जॉन और सिंह एक दूसरे के साथ फिजिकल होने लगते हैं और उनकी आवाजें बाहर तक जा रही थी। इस आवाज को सुनकर वॉकी काफी परेशान हो जाता है और वो ठीक से सो भी नहीं पाता। फिर वॉकी उठकर बियर पीने लगता है। फिर जॉन को सेटिस्फाइड करने के बाद सिंह भी बाहर वॉकी के पास बैठ जाती है और थोड़ी देर बाद जॉन भी यहाँ पर पहुंच जाता है, लेकिन उसे यह शक हो जाता है कि सिंह और वनकी के बीच में कुछ तो लफड़ा है। जॉन के जाने के बाद वनकी सोने के लिए चली जाती है। वनकी के जाते ही जॉन सीओ से उन दोनों के बारे में पूछता है, लेकिन सिंह जॉन को मना करते हुए उस पर ही चीट करने का आरोप लगा देती है। यह सुनकर जॉन गुस्सा हो जाता है और वो गुस्से में सियोन को एक धक्का देता है। धक्के की वजह से सियो के पैर में चोट लग जाती है। सियो के पैर में चोट आने की वजह से वॉकी अगले सुबह उसके पैर में गरम पट्टी रखता है। तभी यहाँ पर मिंग और जॉन भी पहुंच जाते हैं और वो सियो का हाल चाल पूछ कर घूमने के लिए बाहर निकल जाते हैं। इसके बाद हम जॉन और मिंग को कार में देखते हैं। यहाँ पे जॉन मिंग को टच करने लगता है और मिंग भी उसे ऐसा करने से नहीं रोकती और देखते ही देखते दोनों एक दूसरे के साथ कार में ही मस्ती करने लगते हैं। इधर वॉकी और सीओ घर में अकेले होते हैं और इस वजह से उन दोनों को टाइम मिल जाता है। यहाँ पे सिंह वॉकी को सीड्यूस करने लगती है और वॉकी भी उसकी अदाओं पर फिसलने लगता है, लेकिन तभी उसे ख्याल आता है कि सिंह उसकी बेटी की दोस्त है, इसलिए वो भागकर वॉशरूम में पहुंच जाता है। लेकिन सिंह ने भी अपना मन बना ही लिया था। आज वो वॉकी के
साथ गपागप करके ही रहेगी, इसलिए वो भी उसके पीछे पीछे बाथरूम में पहुंच जाती है। इसके बाद दोनों बाथरूम में ही मस्ती करने लगते हैं। तभी मिंग और जॉन अपना काम खत्म करके घर पहुंच जाते हैं। घर पहुंचते ही इन्हें कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। वो आवाजें कैसी होती हैं वो तो आप जानते ही होंगे। आवाज सुनकर ये दोनों वॉशरूम के पास पहुंच जाते हैं। फिर जैसे ही दोनों बाथरूम में घुसने वाले थे तभी सिंग नहाकर बाथरूम से निकल जाती है। अब इन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वॉकी भी बाथरूम के अंदर है, लेकिन तभी वनकी सोने की एक्टिंग करते हुए पीछे से यहाँ पे आ जाता है। यहाँ पे सिंग और वनकी अपने आप को बचा लेते हैं। इसके बाद हम जॉन को देखते हैं, वो इन सबको बाय बोलकर अपने घर के लिए निकल जाता है। फिर हम इन तीनों को खाना खाते हुए देखते हैं। यहाँ पे सीओ अपने पैरों से वॉकी को टच कर रही थी। इससे मिंग को उन दोनों पे शक हो जाता है और वो वॉशरूम का बहाना बनाकर सीओ के रूम में पहुंच जाती है। यहाँ आकर वो सीओ के लैपटॉप को चेक करने लगती है। फिर जब वो उसके नॉवेल को देखती है तो उसे बहुत बड़ा झटका लगता है, क्योंकि सीओ जो नॉवेल लिख रही थी वो एक लड़की के बारे में होती है कि कैसे वो लड़की अपने दोस्त के पिता के साथ इंटीमेट होती है। यानी सिंग अपनी कहानी इस नॉवेल में लिख रही थी। इसके बाद मिंग जब नीचे आती है तो वो सीओ और वॉकी को देखती है। यहाँ पे सिंग वॉकी को मसाज दे रही थी। अब मिंग इन दोनों को रंगे हाथों पकड़ना चाहती थी, इसलिए वो एक प्लान बनाती है और रात होते ही वो घर से बाहर निकल जाती है। मिंग के जाने के बाद सिंग और मिंग के फादर को मौका मिल जाता है और वो इस मौका का फायदा उठाने लगते हैं, लेकिन मिंग कहीं नहीं जाती। वो घर के बाहर से छुपकर इन दोनों को देख रही थी। अब फिर जब दोनों एक दूसरे के साथ मस्ती कर रहे थे तभी मिंग देखकर ये साफ शॉक्ड हो जाती है, लेकिन सीओ को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो मिंग के सामने ही वॉकी पे उछलने लगती है। दरअसल सीओ अब ये जानबूझ के कर रही थी, क्योंकि सीओ को ये बात का पता चल गया था कि मिंग और जॉन के बीच में अफेयर चल रहा है और वो मिंग से बदला लेने के लिए ही उसके घर पे आई थी। फिर वो वॉकी को सीड्यूस करके उसके साथ फिजिकल होकर अपना बदला ले लेती है। सीओ को इन बातों को सुनकर मिंग को बहुत गुस्सा आता है और वो सीओ के साथ फाइट करने लगती है, लेकिन सिंग मिंग पर हावी हो जाती है और वो उसका गला दबाकर उसे मारने का ट्राई करती है। ये देखकर वोंग भी एक फ्लावर पॉट से सीओ पर हमला करता है और इस हमले से यहीं पे ये सीओ की मौत हो जाती है और ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो कैसी लगी आपको ये कहानी हमें कमेंट में जरूर बताएं, और अगर आप इस तरह के और मूवीज एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।